सोशियोलॉजी पेपर 1 के यूनिट 4 के कार्ल मार्क्स के जो टॉपिक है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म उससे रिलेटेड पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे हम 2011 से 2025 में जितने भी अभी तक पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा एनालाइज द सेलिएंट फीचर ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ये 2013 का 10 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें हमें सेलिएंट फीचर एनालाइज करना है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के। तो यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म फ्रॉम मार्क्स क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कार्ल मार्क्स की बुक का नाम है, वो मैंने यहाँ मेंशन करा है। इसमें हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में दिया गया है। तो उसमें फिर उन्होंने बात करी है मटेरियल कंडीशन की। ये मटेरियल कंडीशन को इस तरह से देखते हैं कि क्लास रिलेशन में एक तरह से ड्राइविंग फोर्स है सोशल चेंज के लिए, जहाँ पे इकोनॉमिक बेस को शेप करता है और सोसाइटी के मतलब इकोनॉमिक बेस जो है वो शेप करेगा सोसाइटी के सुपरस्ट्रक्चर पर। तो ये जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का मतलब क्या है। तो सोसाइटल डायनामिक्स जो है मटेरियल कंडीशन से शेप हो रहा है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के फीचर्स देख लेते हैं। मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, इसमें इकोनॉमिक बेस पे फोकस होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारा एज अ फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी, जो हमारे सुपर स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करता है। सुपर स्ट्रक्चर में आता है पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड कल्चर। इसे सीपीआर से भी याद कर सकते हैं आप। इसमें एग्जांपल मैंने दिया है कि फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म, फ्यूडलिज्म से जब कैपिटलिज्म का शिफ्ट हुआ था ना, तो ये मटेरियल कंडीशन की वजह से हुआ था। और ये इसमें मेजर फैक्टर थे ट्रेड एंड मैकेनाइजेशन, ये इकोनॉमिक एडवांसमेंट का पार्ट है। फिर सेकंड फीचर है मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। सोसाइटी 6 स्टेजेस में प्रोग्रेस करी है, ऐसा मार्क्स ने बताया है। प्रोडक्शन इज द फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्ट्स, ये मार्क्स का स्टेटमेंट है। यहाँ पे 6 जो स्टेजेस है मैं मेंशन कर दिए मैंने। प्रिमिटिव फेडरलिज्म, हंटर गैदरर सोसाइटी, एंशिएंट स्लेव सोसाइटी, फ्यूडलिज्म जिसमें लैंड सेंटर था, कैपिटलिज्म जिसमें कैपिटल सेंटर था, फिर सोशलिज्म और एडवांस कम्युनिज्म। एडवांस कम्युनिज्म में स्टेटलेस सोसाइटी बन जाती है, कोई स्टेट नहीं होता। फिर तीसरा है क्लास स्ट्रगल। यहाँ पे एंटागोनिज्म इतना बढ़ जाता है कि 2 क्लासेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। जैसे जेनजी प्रोटेस्ट हमें देखने को मिला था नेपाल और बांग्लादेश में था। तो मैंने ये कंटेम्प्रेरी ट्रेंड से इसे लिंक कर दिया कार्ल मार्क्स की थ्योरी को नेपाल और बांग्लादेश में। यूथ ने वो कर दिया था एस्टेब्लिश गवर्नमेंट को भी सिस्टमिक इनइक्वालिटी। इस तरह से हम एग्जांपल बताएंगे ना, तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि बस हम थ्योरी नहीं लिख रहे हैं, हमें करंट से रिलेट करना आता है। वी हैव एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग इन द सोशियोलॉजी। तो फिर फोर्थ वाला है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में ये बताते हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्शन इकोनॉमिक सिस्टम में सोशल चेंज लेके आता है, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के जो इफेक्ट्स हैं हमारे इंडियन सोसाइटी पे, वो हम बता सकते हैं यहाँ पे। मैरिज को सेंस में बता सकते हैं, या मटेरियल वेल्थ के सेंस में बता सकते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे बस किसी ने यहाँ पे इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन कर दिया। अगर आपके पास कुछ अच्छे पॉइंटर्स हो तो वो आप डाल सकते हैं इसमें वैल्यू एडिशन करके। अगर आपको इनसफिशिएंट लग रहा है ये डेटा तो और कमेंट बॉक्स में हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि ये पॉइंट ज़्यादा बेहतर हो सकता था, ये और चीज़ें ऐड कर सकते हैं आप। फिफ्थ है सरप्लस वैल्यू एंड एक्सप्लॉइटेशन। इन कैपिटलिज्म वर्कर प्रोड्यूस करते हैं ज़्यादा, जितना उनको मतलब वेजेस नहीं मिलते उससे ज़्यादा का वो सामान बनाते हैं, जिससे उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। जो गुची और ये ब्रांड्स होते हैं ना बड़े-बड़े, वहाँ पे वर्कर काम करते हैं, इतने हाई वैल्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन उनको सैलरी उस हिसाब से नहीं दी जाती है। तो क्लास डिस्पैरिटीज़ या इंडिकेशन इन अ वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2023 मेंशन कर दिया मैंने। फिर रिवॉल्यूशन एज इनएविटेबल। कैपिटलिज्म डाउनफॉल लीड्स टू ट्रांजिशन टू सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। यहाँ पे मैंने जेनजी प्रोटेस्ट इसलिए नहीं डाला क्योंकि उनके रिवॉल्यूशन के बाद कोई एक स्टेटलेस सोसाइटी तो नहीं हुई है ना, बनी नहीं है। तो इसलिए मैंने उनका जो है क्लास स्ट्रगल में डाला है। इससे क्या हुआ, वेलफेयर स्टेट की यहाँ पे बात होती। अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी ऐड कर देंगे। इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म अब बोला है कार्ल पॉपर ने, क्योंकि इनका मेजरली फैक्टर इकोनॉमिक चीज़ों पे था। तो इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट अप्रोच थी इनकी। कॉन्फ्लिक्ट पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे दिया इन्होंने। ऐसे समझ अपने मतलब स्टेटमेंट दिया, मतलब उनका ऐसा ओपिनियन था। फिर माइक्रो रियलिटी पे कुछ ज़्यादा फैक्टर्स फिर मतलब माइक्रो रियलिटी इग्नोर कर दिया, मैक्रो फैक्टर पे ज़्यादा फोकस है। तो ये हमारा कंक्लूजन। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म रिमेन्स अ फाउंडेशनल फ्रेमवर्क डिस्पाइट criticism, its insight continue to inform debates on the economic justice, labor right and globalization। तो ये मैंने बता दिया, एक तरह से बैलेंस अप्रोच दे दी इसकी रिलेवेंस के साथ। फिर सेकंड क्वेश्चन है एनालाइज मार्क्सियन कंसेप्शन हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एज अ क्रिटिक ऑफ हेगेलियन डायलेक्टिक्स।
20 मार्क का 2017 का क्वेश्चन है यहाँ पे। जो कार्ल मार्क्स वो मतलब जो मार्क्सियन कंसेप्शन था हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को लिखे, एक तरह से इन्होंने हेगेलियन डायलेक्टिक्स से लिया था वो आइडिया और उसे मॉडिफाई किया था, मतलब उसे क्रिटिसाइज करके अपनी नई थ्योरी दी थी इन्होंने। कार्ल मार्क्स ने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बताएंगे, कार्ल मार्क्स क्रिटिक्स हेगल डायलेक्टिक आइडियलिज्म, ये मेन कीवर्ड है आइडियलिज्म। जो हेगल की थ्योरी उसमें आइडिया का बड़ा रोल था, वही बाय एम्फसाइजिंग अ मटेरियल कंडीशन। आइडियलिज्म को मटेरियल कंडीशन से इन्होंने रिप्लेस किया था। ओ आइडियाज इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द हिस्ट्री, व्हाइल हेगल न्यू हिस्ट्री इज द अनफोल्डिंग ऑफ आइडिया। हेगल ज्यादा आइडिया पे फोकस करते थे, मार्क्स मटेरियल कंडीशन पे। तो ये हम बताएंगे इस इंट्रोडक्शन में। तो मैंने यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म बताया है, क्योंकि ये 20 मार्क का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, 4 पेज में हमें लिखना है। तो मैंने यहाँ पे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म दोबारा से एक्सप्लेन किया, सेम पॉइंटर्स हैं, थोड़ा शॉर्ट कर लिया, ज़्यादा बड़ा नहीं बताया, लेकिन आप इसे बेहतर बना सकते हैं। डायग्राम मैंने थोड़ा पुअर बनाया है, कंजेस्टेड हो गया है, इसे सिंपल आप कर सकते हैं। मटेरियल कंडीशन शेप करेंगे, हिस्ट्री को भी हमने पढ़ा, फ्यूडलिज्म और कैपिटलिज्म की तरफ जो शिफ्ट हुआ था वो हम यहाँ बता सकते हैं। फिर बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर, इकोनॉमिक बेस मीन्स रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन बिटवीन मैन एंड लैंड, रिलेशन बिटवीन मैन एंड थिंग, जो डिटरमाइन करेगा सुपरस्ट्रक्चर को। सुपरस्ट्रक्चर में आएगा सीपीआर, पॉलिटिक्स, रिलीजन, कल्चर। जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इसका प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्राइवेटाइज करना। क्लास स्ट्रगल आएगा, हिस्ट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बिना कॉन्फ्लिक्ट के तो हिस्ट्री बनेगी नहीं। यहाँ पे ये मेंशन कर दी मैंने, ये जो पॉइंट मतलब ये मेन मेंशन करना रहते हैं ऐसे कीवर्ड्स आंसर में, जब आप हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को बता रहे हैं तो वो यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने। फिर स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट, वहाँ पे मैंने 6 स्टेजेस बताई थी, यहाँ पे मैंने नहीं एक्सप्लेन करी क्योंकि नीड नहीं है। यहाँ पे मैं कंटेम्परेरी मतलब हेगल को बताना है, हेगल का से कंपेयर करना है मार्क्स के, जो मार्क्स ने क्रिटिसाइज किया उन्हें। तो ये फिर हम क्रिटिसिज्म बता देंगे। क्रिटिक ऑफ हेगेलियन डायलेक्टिक्स, मटेरियलिज्म वर्सेस आइडियलिज्म। ऊपर मैंने भी बताया आपको कि आइडिया वर्सेस मटेरियलिज्म का ही चल रहा था उनका, मतलब रिप्लेसमेंट दिया था एक तरह से आइडियलिज्म को। हेगल देखते थे आइडियाज और कॉन्शियसनेस को, ये ड्राइवर है हिस्टोरिकल चेंज के। वहाँ पे वही मार्क्स देते थे कि नहीं, मटेरियल फोर्सेस शेप करने हैं कॉन्शियसनेस को, आइडियाज को। यहाँ पर रखे दिमाग में कोई नया आइडिया मतलब एग्जाम्पल वगैरह हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर प्रैक्टिकल फोकस था। हेगल डायलेक्टिक्स जो थे आइडियाज तो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं ना, वो किसी भी चीज के बारे में हो सकते हैं। वही मार्क्स जो है प्रैक्टिकल रिवॉल्यूशन पे फोकस कर रहे थे, चेंज करने के लिए सोसाइटी। फिर तीसरा है क्लास स्ट्रगल एज अ मोटर ऑफ हिस्ट्री। मार्क्स ने फोकस शिफ्ट कर दिया था आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट से इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट पर, जो सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन का ड्राइवर था। फिर स्टेट एंड पावर, हेगल के हिसाब से स्टेट जो है एथिकल आइडिया है जो रियलाइज किया गया है, लेकिन मार्क्स के हिसाब से ये इंस्ट्रूमेंट है रूलिंग क्लास के डोमिनेशन का, जैसे हेल्स और हेमनार्च। फिर एलिनेशन, हेगल एलिनेशन को देखते हैं कि सेपरेशन ऑफ स्पिरिट फ्रॉम द सेल्फ, मतलब आत्मा का खुद के सेल्फ से अलग होना है, जैसे ये उतारा है। बाकी मार्क्स एलिनेशन को वर्कर एक्सचेंज फ्रॉम द प्रोडक्ट की तरह देख रहे हैं, प्रोसेस एंड सेल्फ अंडर कैपिटलिज्म, मतलब चीजें बना रहे हैं लेकिन उनके फूड्स उन्हें नहीं मिल रहे, जैसे फैक्ट्री लेबर प्रोड्यूसिंग गुड्स दे कैन नॉट अफोर्ड। तो यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन स्टेटमेंट दे दिया कि मार्क्स टू गूगल ऑन हिज साइड रिप्लेसिंग आइडियलिस्टिक dialectics of spirit with materialistic dialectics of the class struggle rooted in economic structure। मेरे पास पॉइंटर कम थे तो मैंने डायग्राम बना दिया ये कीवर्ड्स के साथ। हेगल का फोकस था आइडिया पे, हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने में। मार्क्स का फोकस था मटेरियल कंडीशन पे, हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने में। एब्स्ट्रैक्ट डायलेक्टिक्स की बात करते हैं और ये मटेरियलिस्टिक डायलेक्टिक्स की बात करते हैं। यहाँ पे बोलते हैं कॉन्शियसनेस पहले आएगी, लेकिन यहाँ बोलते हैं कि मार्क्स इकोनॉमिक बेस फर्स्ट आएगा। तो ये डायग्राम का कंपैरिजन। अब क्रिटिसिज्म, मार्क्स की थ्योरी का भी मैंने क्रिटिसिज्म डाल दिया क्योंकि 4 पेजेस हैं, तो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे डायमेंशन ऐड कर दी। मैथ्स 7 ने आर्ग्यू किया था कि आइडियाज कैपिटलिज्म को शेप कर सकते हैं। अब जो थ्योरी हेगल ने दी थी उसको क्रिटिसाइज किया मार्क्स ने, मार्क्स को क्रिटिसाइज किया मैक्स वेबर ने। ये नहीं, आइडिया तो कैपिटलिज्म शेप कर सकता है आइडिया। जैसे इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन का वो चैलेंज करता है ये, मतलब ये जो इनका प्रोटेस्टेंट एथिक का इन्होंने बताया था। एंटोनियो ने कल्चरल हेगोनोमी का बताया था कि आइडियोलॉजी का कितना बड़ा रोल है पावर स्ट्रक्चर को सस्टेन करना है। ये फेमिनिस्ट बोल रहे थे कि यहाँ पे तो जेंडर बेस और डायमेंशन को इन्होंने इग्नोर ही कर दिया, विमेन के रोल को तो बता ही नहीं रहे हैं।
फिर रिलेवेंस ये है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को बताता है, मतलब उससे रिलेट कर सकते हैं, एनवायरमेंटल क्राइसिस से रिलेट कर सकते हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्टिंग की इकोनॉमिक, ये रिलेवेंस है कार्ल मार्क्स की थ्योरी का आज की दुनिया में। टेक्नोलॉजिकल चेंज और रेवोल्यूशन, फिर कंक्लूजन लिख लेते हैं। मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इफेक्टिवली क्रिटिक करता है हेगल के आइडियलिज्म को बाय रूटिंग हिस्टोरिकल चेंज इन मटेरियल कंडीशन, व्हाइल मॉडर्न क्रिटिसिज्म हाईलाइट करता है अदर एस्पेक्ट को भी। लेकिन अगर हम मार्क्स के जो कॉन्सेप्ट है ना उसको न्यू पर्सपेक्टिव से रिविजिट करें ना तो हमें ज़्यादा अच्छा फ्रेमवर्क मिलेगा। इस तरह से आप है ना मार्जिन के बाहर मत लिखिएगा जैसे मैंने लिखा है, इससे मार्क्स कट होते हैं रियल एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, हाईलाइट द मेन फीचर ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियल्स। तो इसमें क्या पूछा गया है कि फिर से दोबारा से एक ही चीज़ पूछी है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। इससे आपको समझ आ रहा होगा कि पीपीआई की कितनी इंपॉर्टेंस है। अब इस थ्योरी का पूछ लिया, हाउ फार दिस थ्योरी रिलेवेंट इन अंडरस्टैंडिंग कंटेम्परेरी सोसाइटी। ये इस साल आया हुआ पेपर में क्वेश्चन है 2025 का, और ये वाला क्वेश्चन देखिए जो 2023 में पूछा गया है। व्हाट इज हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, एग्जामिन इट्स रिलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द कंटेम्परेरी सोसाइटी। एक ही क्वेश्चन है, एक ही कंटेंट है, मार्क्स भी सेम है, सब कुछ सेम। ये आप पिछले साल का पेपर अगर करके जाते, मतलब 2023 का पेपर करके जाते, तो 2025 में आराम से ये लिख के आ जाते कंटेंट। जिसने 20 दिया है इस बार का उसके लिए बता दूँ मैं। तो फिर हम देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन। यहाँ पे इंट्रोडक्शन मैंने दिया है 20 मार्क का क्वेश्चन का, बड़ा कर दिया है, आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं। अब सेम ही सेंस में मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मैंने दूसरे कंटेंट यूज़ किया है। जैसे मार्क्स स्टेटेड हिस्ट्री इज़ द प्रोसेस ऑफ मैन सेल्फ क्रिएशन। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कंसेप्शन है सोसाइटी का इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। इसे मटेरियलिस्टिक इसलिए बोला गया है क्योंकि मटेरियल फैक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करता है देन आइडियल फैक्टर। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को यहाँ पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी क्योंकि 20 मार्क है। कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस में इतनी ज़्यादा पॉइंट्स नहीं आएंगे, मुश्किल से 6 7 पॉइंट आना है। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को मैंने बता दिया। अगर आपके पास और पॉइंट है तो आप कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस को बड़ा कर सकते हैं। मटेरियलिस्ट कंसेप्शन ऑफ सोसाइटी, इसमें 2 एस्पेक्ट है। यहाँ पे मैंने हमेशा 2 बार 2 चीज़ों की बात कर रही हूँ, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सुपरस्ट्रक्चर। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बता दिया कि फोर्सेस एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, अब इसमें रिलेशन 2 चीज़ों का होता है, मैन एंड थिंग। इसमें क्लासेस भी आ जाएँगी, रूल्स भी आ जाएगा, टेक्निक्स, जो मटेरियल सेंटर है उसके अराउंड जो भी चीज़ें आ रही हैं, वो पूरे होल मतलब मोड ऑफ प्रोडक्शन को शेप करना है। ये सिस्टमिक व्यू का मैंने डायग्राम बनाया है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सोशल स्ट्रक्चर को शेप करता है, और ये कैसे शेप करता है? एजुकेशन वो शेप करेगा, कल्चर को शेप करेगा, इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से कल्चर शेप होगा, लॉ शेप होगा, स्टेट शेप होगा, तो उससे हमारा सोशल सुपरस्ट्रक्चर बनेगा। और सोशल सुपरस्ट्रक्चर में क्या चीज़ें आएँगी? कल्चर, लॉ, स्टेट, फैमिली, रिलीजन इज़ लार्जली शेप्ड बाय द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब ये सब चीज़ों से बनता है हमारा सोशल सुपरस्ट्रक्चर। तो ये मैंने डायग्राम बता दिया है। तो ये आप बना सकते हैं इस तरह से डायग्राम। डायग्राम के ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, कोई ऐड नहीं करता डायग्राम। अब यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने सोशल सुपरस्ट्रक्चर भी आपको बता दिया। अब इस रिलेशन ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन की वजह से ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी इमर्ज होती है, और इसे बोलते हैं हम मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देख लेते हैं। सेकंड मैंने एस्पेक्ट की बात करी थी ना, मतलब 2 एस्पेक्ट है। ये तो बता दिया। ये मटेरियल्स कंसेप्शन हो गया। फिर दूसरा आएगा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। मार्क्स ने ये 6 मोड ऑफ प्रोडक्शन कंसेप्चुअलाइज़ करे हैं, और हर मोड ऑफ प्रोडक्शन दूसरे मोड ऑफ प्रोडक्शन को रिप्लेस करना है। तो यहाँ 6 मोड ऑफ प्रोडक्शन को मैंने एक मतलब इंट्रोडक्शन दे दिया शॉर्ट। हंटर गैदरर सोसाइटी, प्रिमिटिव कम्युनिज्म में। एंशिएंट स्लेवरी को सिंबलाइज करती है। स्लेव्स के पास कोई राइट नहीं थे, वो डिडंट हैव कंट्रोल ओवर देयर लेबर। फ्यूडलिज्म, फ्यूडल लॉस वर इन द कंट्रोल ऑफ लैंड, सर्व वर डिपेंडेंट। कैपिटलिज्म, कैपिटल was central to produce production and society divided into proletariat and bourgeois. सोशलिज्म, डिक्टेटरशिप से प्रोलेटेरिएट की ये टॉपल कर देंगे एक तरह से bourgeois को सोशलिज्म में। फिर एडवांस कम्युनिज्म, ये फाइनल मोड या स्टेटलेस सोसाइटी आ जाएगी। फोर्स ऑफ प्रोडक्शन कम्युनिटी सॉरी कॉमनली ओन करेंगे। फिर कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस, ये सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का। ये मैंने शॉर्ट में लिखे थे पीछे पॉइंट, अब मैं यहाँ पे इसे एक्सप्लेन कर दूंगी, वो भी इलस्ट्रेशंस के साथ।
इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, जो राइजिंग डिस्पैरिटी ऑक्सफैम की रिपोर्ट हम सभी पढ़ते हैं, उसका मेंशन कर देंगे, जो क्लास स्ट्रगल को बताती है। फिर लेबर एक्सप्लॉयटेशन की इकोनॉमी में वर्कर जॉब इनसिक्योरिटी फेस कर रहे हैं, तो मॉडर्न एलिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। फिर ग्लोबल कैपिटलिज्म, फाइनेंशियल क्राइसिस बता सकते हैं। ये वल्नरेबिलिटीज एक्सपोज कर रहा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। सोशल मूवमेंट ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेट रेजिस्टेंस टू द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पे हम वर्ल्ड हिस्ट्री के भी एग्जांपल डाल सकते हैं। अच्छा, डेटा कमोडिफिकेशन, सर्विलेंस एंड डिजिटल इकोनॉमीज, ये सब कंटेम्प्रेरी चीजों को बता रहा है। फ्रंटियर ऑफ लेबर एलिनेशन, डिजिटल रेवोल्यूशन, राइज ऑफ एआई हैव चेंज नेचर ऑफ वर्क एंड ट्रेडिशन फास्ट रिलेशन। तो ये हो गए। अगर आपके पास और पॉइंट है तो आप और डाल सकते हैं, मतलब 10 पॉइंट भी कर सकते हैं। इससे शॉर्ट कर दीजिएगा। जो मैंने यहाँ पे इतना सब बताया ना, ये थियोरेटिकल हो गया बहुत सारा, तो आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं और इसमें पॉइंट बढ़ा सकते हैं। अब हम इसे कंक्लूड कर देंगे कि मार्क्स द हिस्टोरिकल मटेरियल्स एंड रिमेन अ पावरफुल टूल फॉर एनालाइजिंग कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, स्पेशली इन अंडरस्टैंडिंग द क्लास inequality, economic structure, and the social change. Despite some limitation, it effectively explained technological advancement. तो ये हम बता देंगे, ये कंक्लूजन हो गया। एक तरह से बैलेंस है ना, मैं एक तरफ बोल रही हूँ ना, मतलब आपको बैलेंस कंक्लूजन देना है। पूरी तरह से ये नहीं बोलना है कि नो दिस इज नॉट रिलेवेंट, इस तरह की स्टेटमेंट नहीं यूज करना है। तो ये बैलेंस कंक्लूजन हो गया। अब बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।